एट्थ क्लास। आज अपनी लेसन का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। हमने एक्सटिंक्ट नेचुरल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ लिया था। इसमें एनिमल स्पीसीज़ और प्लांट स्पीसीज़ जितनी भी आती हैं वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम सेकंड कैटेगरी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना जो कि एंडेमिक स्पीसीज़ हैं इनके बारे में पढ़ रहे हैं। एंडेमिक स्पीसीज जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, किसी एक डिफरेंशिएट एरिया के अंदर ही वो पाए जाते हैं और कहीं भी वो पौधे और जंतु वर्ल्ड में नहीं पाए जाते। तो इन स्पीसीज़ को हम एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। ये बहुत रेयर होती हैं और सिर्फ कुछ कुछ जगहों पर ही पाई जाती है, उनके अलावा इनको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा जा सकता। स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज, और इनको और कहीं नहीं देखा जा सकता। तो इनमें कुछ एनिमल स्पीसीज़ के एग्जाम्पल है, जिनमें सबसे पहला है स्नो लियोपर्ड, हिमालयन रेंज, जो कि सिर्फ हिमालयन क्षेत्र में ही पाया जाता है। और गंगा नदी की डॉल्फिन जो है वो गंगा और यमुना दोनों रिवर्स के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। प्लांट स्पीसीज के अंदर एंड्रोक, कैडुला, सूफॉग, रेड सैंडलवुड ट्री, ये सिर्फ साउथ वेस्टर्न घाट पर ही पाया जाता है। रेड सैंडलवुड ट्री जो है वो साउथ वेस्टर्न घाट पर ही पाया जाता है। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज़, ऐसी स्पीसीज एनिमल्स और प्लांट्स की जो बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर हैं, उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, क्योंकि उनको एक्सटिंक्ट होने का बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो इसके अंडर में बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो कि बिल्कुल कम हो रही हैं, और अगर उनको कंजर्वेट करके नहीं रखा गया तो वो इस वर्ल्ड से, हमारी इन्वॉल्वमेंट से हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। IUCN ने 57 एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो एनिमल्स की हैं उनको ओनली इंडिया के अंदर ही आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से कुछ हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इंडियन बस्टर्ड, जो कि हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है। कृष्णा बक, लियोपर्ड, गोंडा, वोनी, सोन चिड़ैया, वेल्चर, हिमालयन मोनल्स, सॉरस क्रेन जो हैं वो भी एकदम से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एशियाटिक लॉइन, ब्लैकबक, गंगा रिवर की डॉल्फिन जो है वो भी बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर है। हुकलॉक गिब्बन, नीलगिरी लैंगूर्स, वाइल्ड ऐश, लॉइनटेल मॉस्किटोज और इंडियन पैंगोलिन, ये सब एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की। और इसके अलावा प्लांट्स की एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं पनीर बांधा, रोहिड़ा, जो कि हमारे राजस्थान का स्टेट ट्री है। एंड्रोक हेरिटेज ट्री है जो हमारा, गुग्गल, फोग और फोगड़ा भी हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। ये भी अब बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ये बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, इसीलिए इनको इन कैटेगरीज में रखा जाता है। हमारे इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जा रही हैं, जो कि हमारी कंट्री के अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स में पाई जाती हैं। जैसे कि स्नो लियोपर्ड है जो कि केवल लद्दाख में पाई जाती है। नीलगिरी लैंगूर जो है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ग्रिजल जियंट स्क्वेल्स जो हैं वो भी तमिलनाडु में पाए जाते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ रेंट्रोड्यूस्ड मगर क्रोकोडाइल्स जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। इन सब के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने डिफरेंशिएट एरियाज़ के अंदर चलाए जाते हैं।
मॉनिटरिंग ऑफ रेंट्रोड्यूस राइनोसोर्स जो कि दुधवा यूपी के अंदर है, और ये मेन स्टडी इंस्टीट्यूट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर में हमारे इंडिया में चलाए जाते हैं। यहाँ पर इन एनिमल्स पर रिसर्च होती है और इन्हीं एनिमल्स के नाम पर ही इन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का नाम है। प्रोजेक्ट टाइगर हमारे इंडिया के अंदर टाइगर्स को बचाने के लिए सबसे पहले हमारी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल 1973 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च करवाया था, जो कि बंगाल टाइगर्स और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके बायोलॉजिकल और नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए चलाया गया था। और इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी सारी रिकवरी भी की है, जो कि बहुत